Hello 10th class, so let's learn from the questions that actually appeared in your board exam. So ये क्वेश्चन है आपका CBSE 2025 स्टैंडर्ड मैथ्स के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन जो आया है 2 मार्क्स में. सो क्वेश्चन की स्टेटमेंट कह रही है इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. तो हमारे पॉलिनोमियल के जीरोज क्या दिए हुए हैं, अल्फा एंड बीटा, और हमारा पॉलिनोमियल क्या है, y² - 5y + 3. तो हमें फाइंड करनी है वैल्यू किसकी, अल्फा की पावर 4 प्लस इंटू बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब इंटू बीटा 4. हमें पता है, हमें गिवन है कि अल्फा बीटा जीरोज हैं पॉलिनोमियल को, और हमारा पॉलिनोमियल क्या गिवन है, y² - 5y + 3. तो इसको हम अपने जर्नल फॉर्म से कंपेयर करेंगे विच इज इक्वल्स टू ay² प्लस by + c. तो हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई. अब हमें पता है कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, विच इज इक्वल्स टू -b/a. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 5. ठीक है. अब हमें पता है कि सम ऑफ जीरोज का हमने फॉर्मूला लगा दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का भी एक फॉर्मूला होता है विच इज इक्वल्स टू c/a. तो हमारे पास जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला लगाएंगे विच इज इक्वल्स टू c/a, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 3. जब हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू 3 आ गई, जो हमें फाइंड करना है उसमें हम वैल्यू पुटिंग करेंगे. तो हमें फाइंड करना है अल्फा की पावर 4 इंटू बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब इंटू बीटा 4. तो इन दोनों में देखो अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब कॉमन निकल रहा है, तो दोनों में है तो कॉमन निकाल के, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा का क्यूब और ब्रैकेट में आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा. सारी वैल्यूज डाल देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 130.